चलो दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ए बी और सी डी केंद्र के विपरीत वाली दो समांतर जीवाएं हैं। इनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर। ए डी सी डी की लंबाइयां क्रमशः 10 और 24 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। तो देखो, वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। ये बनाते हैं एक वृत्त, ये एक वृत्त बना लिया। इसमें दो विपरीत जीवाएं, एक तो है 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की जीवा बना ली, और एक बना ली एक 24 सेंटीमीटर की जीवाएं बना ली। ये वृत्त का हो गया केंद्र। केंद्र से जीवा पर ये लंब डाला तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये भी जीवा को दो बराबर है। ये 24 सेंटीमीटर तो कितने की हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर की। अब इनको मिलाते हैं तो ये त्रिज्या हो जाएंगी। हमें पता है 12 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ट्रिपलेट होता है 5 12 13। एक बार मान के देखें, 5 12 5, ये समकोण के सामने बड़ी भुजा 13 हो गई। ये 5 हो गई तो ये कितना बचा, पूरे 17 थी तो ये 12 हो गया। ये 12 हो गई तो ये 5, तो त्रिज्या कितने निकल गया, ये 13। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर। चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, प्रेक्षणों को आरोही क्रम में विन्यासित किया गया है। पहले से आरोही क्रम में हमें बना के दिया हुआ है। इन आंकड़ों की माध्यिकाएं 61.5। तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अक्ष का मान, ये आंकड़े कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो आंकड़ों की संख्या क्या है, सम है। आंकड़ों की संख्या सम है तो हम माध्यिकाएं कैसे ज्ञात करेंगे। 10 में 2 का भाग देंगे, एक तो ये हो जाएगा, एक 10 में 2 का भाग देके एक जोड़ देंगे तो ये वह पद, ये वह पद का माध्य निकालेंगे, इनका औसत निकालेंगे, वो क्या होगी, माध्यिका होगी। तो पांचवा पद कौन क्या हो जाएगा, अक्स। छठा पद कितना हो जाएगा, अक्स प्लस 3। इनका माध्य क्या आ जाएगा, 2 का भाग दे दो, 2 पद है, 2 का भाग दे दो बराबर 61.5। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 61 को 61.5 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 123। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 120। तो x का मान कितना आ जाएगा, 60। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो नीचे के हमें पूछा है 360 से अधिक किताबें किस अनुभाग में हैं। 360 से अधिक किताबें, अब देख लो 360 वाला, ये देखो 360 वाला है, ये 400 वाला है, तो ये अनुभाग नंबर 3। एक देखो ये भी 360 से अधिक नहीं है, ये हो गया 400 वाला, तो अनुभाग नंबर 5। तो कौन सा अनुभाग, 3 और 5। एकदम सो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहले तो इनका घनमूल करना हमें, और बाद में इसका क्या करना है, वर्गमूल। तो हमें पता है 729 किसका घनमूल होता है, 9 का। अब देखो दशमलव कितने अंकों के बाद है, देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 3 6 अंकों के बाद में, तो 6 में 3 का भाग दे दो, घनमूल निकालना 3 का भाग दे दो, तो कितने बचे 6 में 3 का भाग दे 2, तो एक अंक ये होगा, एक होगा। तो इनका घनमूल कितना है, पहले का 0.09, बाद में इसका क्या निकालना, वर्गमूल प्लस। इसी प्रकार इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल। तो बताओ 8 किसका घनमूल होता है, 8 का घनमूल क्या होता था, 2। वही ये देख लो, दशमलव के बाद में 3 अंक है, 3 में 3 का भाग दे दो, कितना बचेगा, 1। तो एक अंक छोड़ दो, इसका घनमूल कितना आएगा, 0.2। अब इसका वर्गमूल में क्या करना है हमें, 9 का वर्गमूल 3, और देखो वर्गमूल में दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो 2 अंक है तो 2 का भाग दे दो। वर्गमूल में 2 का भाग देना है, दशमलव के बाद जितने भी अंक है, और घनमूल में 3 का भाग देना है, 2 अंक है तो कितना बचा, 1 अंक, तो 0.1, और पहले से 0.2, पहले से तो 0.5। अगला क्वेश्चन देखो 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17 है, और एक ये समीकरण दी हुई है। तो ये क्वेश्चन
ऑप्शन से आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए की पावर 2, ए की पावर 2 का मतलब ए का मान 2 है, नहीं सॉरी, ए का मान 2 दे रखा है, 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो ये 4 इस 4 आ गया, तो बी की क्यूब बराबर कितना आ गया 13, 13 की 3 की कोई भी क्यूब कर, कोई भी पावर कर ले 13 नहीं आ सकता, तो पहला ऑप्शन वैसे ही कैंसिल। दूसरी जगह एक की जगह माइनस का 2 रखा हुआ है, तो हम एक की जगह -2 रखें तो ये वैसे नहीं हो सकता क्योंकि ये पूर्णांक है 17, तो ये वैसे नहीं हो सकता। यहाँ देखो हमें ए का मान वही 2 दे रखा है, तो ये ऑप्शन वैसे नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन क्या होगा, ये ए की जगह 3 रखेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, बी की जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, दोनों का योग कितना आ गया 17, तो ऑप्शन क्या होगा 4। अगला क्वेश्चन देखो, ये दो अपने पास क्या दे रखी हैं, जिन सरल की समीकरण दे रखी हैं, रेखिक समीकरण दे रखे हैं जिनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या है समांतर है, और समांतर है तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि c1 बटे c2 बराबर है नहीं होगा, तो a1 का मान कितना 4, b1 का मान कितना 6, सॉरी a2 का मान कितना 6, b1 का मान कितना 3 और c1 का मान माइनस का की। तो इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 18/4, 18/4 का मतलब है माइनस का 4.5। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करने। हमें पता है अक्स के गुणा में 7 आ रहा है, इसका मतलब जोड़ने घटाने पर तो कितना आना चाहिए 7, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10। वो एक ही पॉसिबिलिटी है, 10 को कैसे टुकड़ा करें 5 और 2 में, और यहाँ प्लस का निशान आ रहा है, इसका मतलब दोनों टुकड़े किस में होने चाहिए प्लस में होने चाहिए, तभी 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 बनेंगे, तो ये प्लस में होंगे, तो हमें कुछ नहीं, दोनों टुकड़े प्लस में, तो सीधा ही करना है, अक्स में प्लस में 5 कर दो, अक्स में प्लस में 2 कर दो, तो ऑप्शन क्या रहने वाला है दूसरा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ए व बी इस समीकरण के मूल हैं, हमें क्या ज्ञात करना है a बटे बी बटे ए का मान ज्ञात करना है। इसको थोड़ा सा हम सरल करके लिख लेते हैं, ए बी लघुत्तम आ गया तो ए का स्क्वायर प्लस से बी का स्क्वायर। अब देखो हमें पता है ए बी मतलब मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल कितना है यहाँ 2 है, 2/3 है, मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा 2/3। मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटे अक्ष स्क्वायर का गुणा, अक्ष स्क्वायर गुणा कितना है 3, और अचर पद कितना है 2, तो 2/3। अब देखो, अब ए बी का मान हमें पता चल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ए प्लस बी मतलब मूलों का योग, मूलों का योग कितना आ जाएगा माइनस बी अक्ष का गुणांक बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक -2ab, गुणनफल कितना हो गया 2/3, नीचे आ जाएगा 2/3। इसका मतलब नीचे 2 रहने वाला है, नीचे 2 रहने वाला है, तो एक ही ऑप्शन है। देखो 2 ऑप्शन ऐसे आ गए, नीचे 13 तो आ ही नहीं सकता, न नीचे 9 हो सकता है, तो 2 ही ऑप्शन रह गए, इन दोनों ऑप्शनों में से एक होगा। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 25/9 माइनस 4/3 बटे 2/3, इन दोनों को एक जैसा बना लें तो उनको घटाव करना आसान हो जाए, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लो, तो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 12, 25 में से 12 जाएंगे 13, 13 कौन से ऑप्शन में है, दोनों ही ऑप्शनों में 13 है, जो बचे अपने पास से 13/9 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2/3। अब देखो नीचे 2/3, ये 3 जैसे ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा 13/6, तो 13/6 वाला उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो देखो किसी संख्या को
5/6 से गुणा करना था, किंतु गलती से 6/5 से गुणा कर दिया तो होने वाली त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। अब हमें पता है ऐसे ही संख्या मानिए इसका हर कितना 6 और इस भिन्न का हर कितना है 5 है, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 30। मतलब वो संख्या मान लें कितनी है 30 है। अगर हम उसको 5/6 से गुणा करते तो कितना आता 25, लेकिन हमने किससे गुणा कर दिया है गलती से 6/5 से गुणा कर दिया है, तो अपना उत्तर कितना आ गया 36। इसका मतलब कितना ज़्यादा आ गया, इकाई में 11 ज़्यादा आ गया। 25 से कितना ज़्यादा आ गया 11 ज़्यादा है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 44%। धन्यवाद।